ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक व्यक्ति ने जिक्र किया, फला साधु ने उपदेश में कई बातों को न करने का उपदेश किया, लेकिन वह स्वयं उनमें से कई अकर्म करते हैं और उनके चेले कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यह क्या बात है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कथा के बैगन और वस्तु हैं, खाने के बैगन दूसरी चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वेग में बहुत से काम बन जाते हैं। परशुराम जी ने जब अपने पिता के मारने वालों को मारने का प्रण किया तो उनकी माता ने उनको समझाया कि ऐसा मत करो। उन्होंने अपनी माता को जवाब दिया कि 11 काम करने वाले मनुष्य निश्चय रौरव नरक में जाते हैं। पहला आग लगाने वाला, दूसरा जहर देने वाला, तीसरा हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए जाने वाला, चौथा धन का अपहरण करने वाला, पांचवा क्षेत्र का विनाश करने वाला, छठा स्त्रियों को चुराने वाला, सातवां माता का वध करने वाला, आठवां बंधुओं की हत्या करने वाला, 9 सदा अपकार करने वाला, 11 निंदक, 11 कठोर वचन बोलने वाला। लेकिन इनमें से कितने ही काम स्वयं श्री परशुराम जी ने किए हैं। 231 एक रोज इरशाद हुआ कि शब्द 4 प्रकार के हैं। पहला सूक्ष्म अर्थ का, दूसरा परमार्थ का, तीसरा अल्प, चौथा दीर्घ। और 3 कलंक इनमें इस तरह से रहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में तृष्ण रेणु। पहला एक संशय, दूसरा प्रतियोग, तीसरा भेद। इसलिए जो पद मन और वाणी से बाहर है उसको कलंक वाला शब्द कैसे पा सकता है? जहाँ न इंद्रियां फुरे न मन फुरे, बल्कि कोई फुरना न फुरे, ऐसे पद को काष्ठ मौन कहते हैं। वाणी से उसका कैसे वर्णन हो सकता है? 232 एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि कयामत का वक्त कितना भयंकर होगा जब खुदा के सामने इन ऐबों से भरे शरीर को लेकर उनका दंड सुनने के लिए सब जीव खड़े होंगे और खुदावंद किसी को नरक में भेजेंगे, किसी को स्वर्ग में। जो नरक में जाएंगे उनके लिए कितने शर्म की बात होगी। जिस खुदा ने इस दुनिया को पैदा किया वह अपनी पैदा की हुई मखलूक को दंड क्यों देता है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस खुदावंद के दरबार का आप जिक्र कर रहे हैं वह तो कुरानों के यमराज का दरबार है, जिनके पेशकार चित्रगुप्त जी महाराज माने जाते हैं। खालिक मुतलिक जिसने यह संसार पैदा किया वह तो और ही है, और जिस आत्मा से यह संसार पैदा हुआ और जो उसके कण कण और अंश में समाया हुआ है उसकी बात तो बहुत दूर है। वह तो सबके सामने है, पर किसी विरले को ही उसका अनुभव होता है। उसका अनुभव होने के बाद पुण्य और पाप का सवाल ही नहीं उठ सकता, और वही परम भाग्यवान है जिसको उसका अनुभव हो जावे। 233 एक रोज सत्य नामी संप्रदाय का जिक्र चला। एक व्यक्ति ने, जिसने बहुत तीर्थ किए थे, बतलाया कि लखनऊ से फैजाबाद को जाने वाली रेलवे लाइन पर दरियाबाद स्टेशन है। वहाँ से 10 मील दूरी पर सत्य नामी तीर्थ स्थान है, उसको कोटवा धाम कहते हैं। रास्ता बहुत ही खराब है। वहाँ पर संत जगजीवन दास जी ने कहीं बाहर से आकर भजन किया था। उन्हीं के सतनामी संप्रदाय स्थापित हुआ। इसके अनुयायी पूरब की तरफ अधिक हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हर मजहब के आदमी इस संप्रदाय में हैं। कोटबा में इन महात्मा की समाधि है। एक विशाल मंदिर राजा राम निहाल सिंह का बनवाया हुआ है। एक तालाब है जिसको अभरन ताल कहते हैं। कुछ नागा साधु इन
महात्मा की परीक्षा लेने वहां आधी रात को पहुँचे और 118 घड़े दूध मांगा। महात्मा जी ने अपने चेलों से कहा कि इस तालाब में से भरकर दे दो। तालाब का सब जल दूध हो गया था और वह साधु यह सिद्धि देखकर लज्जित हो गए। इस ताल का पानी रोग हरण कहा जाता है। एक कुआं है जिसमें बादशाह औरंगजेब ने कुआं बनवाने वाले को कत्ल कराकर उसकी लाश कुएं में डलवा दी थी। पानी ऐसा विषैला हो गया था कि जो अनजान यात्री पानी पी लेता वह मर जाता था। अभरण ताल का कुछ जल इस कुएं में डाला गया जिससे इसका जहरीला असर मिट गया और खुजली के सब रोगों को लाभदायक साबित हुआ। ईरान के मुसलमान फ़कीर अलाम मत शाह, 3 और फ़कीर गदा शाह, काजी अली और मकदम को साथ लेकर मुकाम वद व शराय में ठहरे। जगजीवन दास से सत्संग हुआ तो ऐसे प्रभावित हुए कि यह कहकर वहीं ठहर गए कि जहाँ बद वहीं अलामत भी सही। एक दफ़ा अलामत शाह शेर पर चढ़कर जगजीवन दास जी से मिलने आए। यह टूटी दीवार पर बैठे थे। उससे कहा कि फ़कीर शेर पर चढ़कर आया है, आगवानी को चल। दीवार चलने लगी। इस सिद्धि को देखा कि मैंने चल को काबू किया, जगजीवन दास ने अचल को चला दिया। इस संप्रदाय वाले एक काला और एक सफ़ेद 2 रंगा डोरा अपने हाथ में बांधते हैं। काला डोरा जगजीवन दास का और सफ़ेद फ़कीर अलामत शाह का प्रतीक माना जाता है। श्री जगजीवन दास जी के 18 कलमा शिष्य थे। यह 4 पाद 14 घड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कलमा चेले का नाम दुर्लभ दास था। सत्य और प्रेम के आधार पर यह संप्रदाय बहुत प्रिय हो गया। इसकी विशेषता यह है कि जो कुछ भी काम करो ईमानदारी से करो, सत्य ही ईश्वर है। इनको कविता का भी अभ्यास था। उनके बनाए हुए भजनों को निर्गुण कहते हैं। इनका उपदेश ब्रह्मज्ञान और तत्वज्ञान था। यहाँ पर वर्ष में 2 दफ़ा बैसाख और कार्तिक की पूर्णिमा को भारी मेला लगता है। लाख से ज़्यादा यात्री आते हैं। 234। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि स्त्रियों के बारे में कुछ महात्मा तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया का पति तो झूठा ही होता है, सच्चा पति तो गुरु ही होता है। कुछ कहते हैं कि तन मन धन सब गुरु जी के अर्पण। आपकी क्या राय है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि सत्संग का व्यवहार तो आप बहुत अरसे से देख रहे हैं। यहाँ तो इस किस्म का उपदेश कभी किसी को नहीं दिया गया। बाकी श्रद्धा जिसकी जैसी हो उसको हटाना और मिटाना दूसरे का काम नहीं। रामायण आदि ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है उसको अप्रमाणित कौन ठहरा सकता है? वह भी तो महात्माओं के वचन ही हैं। तुलसीकृत रामायण में तो बहुत से मनुष्यों ने स्त्री धर्म के बारे में पढ़ा होगा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 24 में यह लिखा है कि संसार में जितनी कुछ निष्ठुरता है उसमें स्त्री का अपने स्वामी को त्याग करना ही सबसे निंदित काम है। जो परम उत्तम नारी व्रत उपवास में रात दिन लगी रहे पर मन लगाकर पति की सेवा न करे वह भी नरकगामी होती है। जो स्त्री तन मन धन से सिर्फ अपने स्वामी की सेवा करती है और कोई पूजा पाठ व्रत इत्यादि नहीं करती है वह भी पति की सेवा से सीधी स्वर्ग को चली जाती है। जो स्त्री देवताओं की पूजा नहीं करती और व्रत इत्यादि उसको नहीं रूचते, न बड़ों को नभती है परंतु दिन रात अपने स्वामी का हित करती है वह उत्तम गति पाती है। जो स्त्री अपना भला चाहे वह निष्कपट होकर स्वामी की सेवा करे, पति से दूर हो। तो वेद स्मृति इत्यादि धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है कि जब अग्निहोत्र का समय आए तो पति की सेवा में मन लगाए हुए पति का मंगल मनाने के लिए अक्षत पुष्पों से देवताओं का पूजन करे और व्रतनिष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करती रहे। नीति में ऐसा लिखा है, न दाने शुद्धते नो उपवासे शतैरपि न तीर्थ से व्यातद भर्तुपाद उदकम यथा।
अर्थात न धनों से, न सैकड़ों उपवासों से, न तीर्थ के सेवन से स्त्री वैसी शुद्ध होती है जैसी स्वामी के चरणोदक से। अकबर बादशाह की एक बेगम ताज बीवी बेटी फतेह खां सेनापति की रसखान के समान कृष्ण भक्त थी। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से गुरुदीक्षा ली थी। आरंभ में ताज बेगम के विचारों से बादशाह कुछ असंतुष्ट रहने के कारण बेगम ने गोस्वामी जी से बादशाह के वशीकरण हेतु एक यंत्र लिया, उसको गले में बांधे रहती थी। किसी ने अकबर को यह बात सुझाई। अकबर ने उस ताबीज को खुलवा कर देखा। यह लिखा था, जादू टोना टोटका सभी राखो धोए, पिया कहे सो कीजिए, आप हुते वश होए। उन्होंने पति को ही प्रधानता दी है, यह नहीं कहा कि गुरु कहे सो करो। आपने देखे गोस्वामी जी के विचार इस संबंध में क्या थे। अकबर ने खुश होकर बेगम के लिए मथुरा में पक्की हवेली बनवा दी। उस मोहल्ले का नाम ताजपुरी पड़ गया। बेगम की समाधि भी महावन के पास रमन रेती के एक टीले पर बनी है। वहाँ 2 छतरियाँ हैं, एक भक्त रसखान की, दूसरी बेगम की। हम हुजाई मखसूस सांची, मिलन तुम्हें जस मिलत समाधि, मन क्रम बचन पतहि सेवकाई, तिय हित इति शम अस न उपाई, अस जिय जान करहि पति सेवा, तिहि पर शानुकुल मुनि देवा। 235। इस सत्संगी ने अर्ज किया कि मेरे कुटुंबी और सगे जो मुझसे उम्र में छोटे भी हैं ऐसे करने न करने के काम कर रहे हैं कि जिससे खानदान भर की बदनामी है। मैं बार बार कहता हूँ, सुनते ही नहीं। उन्हें समझाता हूँ तो मानते नहीं, रोकता हूँ तो रुकते नहीं। यह क्या बात है? क्या उनके कान फूट गए हैं या अक्ल बिगड़ गई है? ऐसा मालूम होता है कि इनके खोटे दिन आ गए हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि सुनने की तो यह बात है कि भगवान ने मनुष्य को क्या पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े तक को कान या शब्द सुनने को साधन दिए हैं। किसी के कान कट भी जावे तो कान का छेद जिसमें होकर शब्द अंदर प्रवेश करता है रह ही जाता है, लेकिन बात का सुनना, मानना, समझना और उस पर अमल करना प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति में परिवर्तन से देश काल पात्र में भी परिवर्तन होता रहता है। पुराने समय का रोना सभी जगह रोया जाता है कि पहले समय वैसा था, ऐसा था। हर एक दूसरे की बात को मानते थे, बल्कि स्वयं चलकर सलाह मशवरा लेते थे। यह भी कहा जाता है कि फला देश की जनता बड़ी शुभ है कि पुत्र माता पिता की, शिष्य गुरु की, सेवक स्वामी की, स्त्री पति की बात मानने व आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं। फला लड़का बड़ा योग्य है, अभी उम्र ही क्या है। हर बात को सुनना, समझना, मानना, उस पर अमल करना उसका स्वाभाविक कर्म है। फला नौकर कैसा है कि बगैर कहे अपने आप ही सब चीज़ ठीक कर देता है, लेकिन इन सब में गुणों का प्रभाव काम करता है। हैवान की बात हैवान, इंसान की इंसान और शैतान की शैतान को बहुत ही प्रिय लगती है। सुनने के साथ ही फड़क उठता है, वाह क्या ठीक बात कही है, और उस पर अमल करने को तत्पर हो जाता है। 236। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि बहुत इंसान बाजारों में खड़े होकर लेक्चर देते हैं, बहुत एक जगह बैठकर कथा वार्ता सुनाते हैं, कुछ लोग एकांत में उपदेश करते हैं। इनमें से किसकी बात ठीक है, किसको ज्ञानवान समझना चाहिए और किसकी बात माननी चाहिए? श्री महाराज जी ने फरमाया कि पहला जो ज्ञानवान हो और जिसको उस ज्ञान का अनुभव भी है वह संत है, उसकी बात मानिए। दूसरा, जिसको किसी पदार्थ का ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं, वह सोते हुए के समान है, उसको चेता देना चाहिए। तीसरा, जिसको ज्ञान न हो और यह बात जानता भी हो कि मुझे ज्ञान नहीं है, वह जिज्ञासु है, उसे उपदेश करना चाहिए। चौथा, जिसको ज्ञान न हो पर इस बात का घमंड हो कि मैं जानता हूँ, वह मूर्ख है, उससे दूर रहे। 237। एक सत्संगी अपने 7-8 वर्ष के बच्चे को
कान पकड़ उसको मारते और गोली देते हुए सत्संग में लाए और क्रोध से बोले, यह शैतान का बच्चा किसी के समझाए नहीं समझता, दिन भर दंगा करता और बदमाश बच्चों में खेलता रहता है और उपद्रव करता है। एक सेवक ने समझाया कि शांति करो, बच्चों का शरीर और चित्त कोमल होता है, ऐसा कठोर बर्ताव उनके साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों को मारना पीटना, गाली गुप्तार करना ठीक नहीं। आप क्रोध में भरकर कहनी अनकहनी जो कुछ कह रहे हैं बच्चा सब सुन रहा है। जब आप सत्संगी होकर ऐसा करेंगे तो बच्चा इससे क्या सबक सीखेगा। बच्चा अब तो यह सब बातें सुनता और सहता है, आइंदा इसका प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा, इस बात पर आपने जरा भी विचार नहीं किया। बच्चे के लिए माँ बाप ही प्रेम का भंडार होते हैं। कोई दूसरा उसको छेड़ता या सताता है या मारता है तो वह दौड़कर माता पिता की ही शरण लेता है। अगर माँ बाप ही ऐसा बर्ताव करे तो बच्चा किसका होकर रहे और कहाँ जावे। यह बच्चा भी भगवान की सृष्टि और उसका बनाया हुआ है। आपके जिम्मे इसका लालन पालन हुआ है। उस सेवा को बड़ी होशियारी और प्रवीणता से करना चाहिए। गृहस्थ, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय और राष्ट्रीय आदि जो भी जिम्मेदारियां अब हम लोगों पर है वह सब हमारे पश्चात इन्हीं नन्हे बच्चों के सिर पर धरी जाने वाली है। इसलिए इनको यह सब बोझ उठाने के योग्य बनाना चाहिए और इनकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व धार्मिक शक्तियों को फलने फूलने और फैलने का अवसर देना चाहिए। हर वक्त की मारपीट और गाली गुफ्तार से बच्चा यह समझने लगता है कि जोर जबरदस्ती ही सब कुछ है, विवेक और विचार कोई वस्तु नहीं, और ऐसे दृढ़ विश्वास से उसके भविष्य जीवन पर बड़ा घातक असर पड़ता है। गाली गुफ्तार और मारपीट बच्चों के साथ बाहरी या शारीरिक दुर्व्यवहार है। इसके अतिरिक्त मानसिक और आंतरिक चित्त क्षोभ का असर बच्चों पर इससे भी गहरा होता है, जिसको बाहर की शक्ति कोई दूर नहीं कर सकती। मानसिक निर्दयता के बहु प्रकार के प्रकाश हैं। बहुत घरानों में माता पिता अपनी अकल सर्वोपरि समझकर बच्चों और सब घर वालों पर चलाते हैं। बच्चों को उसी अपनी अकल और आदेश के अनुसार काम करने पर मजबूर करते हैं। बच्चों को स्वयं उनकी इच्छा शक्ति को दृढ़ निश्चित नहीं कर देते और उनको कुछ सोच विचार करने की स्वतंत्रता नहीं देते। अपनी इच्छा, अपनी अकल और अपना निश्चय ही बच्चों के दिल व दिमाग में ठूंसते हैं। इससे बड़ा विरोध फैल जाता है। माता पिता यह नहीं सोचते कि इस बच्चे में भी वही आत्मा है, यह भी कुछ काम करने के लिए इस संसार में आया है, इसको इस काम के करने का मौका देना चाहिए। अगर वह काम अच्छा है तो हर तरह से उसको स्वतंत्रता के साथ इस काम को करने में सहायता करनी चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक कठोरता के अतिरिक्त बच्चों की तरफ से माता पिता की लापरवाही भी बड़ी घातक होती है। अक्सर अमीर घरानों में बच्चा नौकरों के हवाले कर दिया जाता है, वही उसको खिलावे पिलावे सुलावे बहलावे। नौकर आज उसके कल उसके, उनको आज कल अपने मालिक और उनके बाल बच्चों का कितना हित हो सकता है यह तो प्रकट बात है। दूसरे नौकरों का इखलाक, तहजीब, व्यवहार, चाल चलन कैसा है और कैसा हो सकता है यह भी छुपी बात नहीं। वह बच्चों को मार पीट, गाली गलौज और नाना प्रकार की बुरी बातें चाव और खेल में सिखाते रहते हैं। लड़का लड़की अगर कुछ बड़े हों
तो बुरी बातें और बुरी आदतें बचपन से ही उनको सिखलाते रहते हैं, जो उनके भविष्य जीवन में महा दुखदायी साबित होती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जीवन ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सावधानी और प्रेम से, लोभ और लालच से बहला फुसलाकर बच्चों को अच्छा उपदेश देते रहना चाहिए। धीरज और न्याय से काम लेना चाहिए। ढोंगा धींगा धींगी मुनासिब नहीं। ऐसे व्यवहार से बच्चे के बिगड़ने की संभावना है। आरंभ में बच्चे किसी अच्छी चीज़ को देखकर उठा लेते हैं या कोई खाने पीने की या खेलने की मनचाही वस्तु न मिले तो उसको प्राप्त करने के लिए घर में से पैसा निकालकर उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। यह लत बढ़कर चोरी की आदत बन जाती है। माता पिता का यह भी जरूरी काम है कि अक्सर अपने बच्चों की देखभाल रखें। अगर कोई वस्तु उनके पास खेलने या खाने या काम की ऐसी देखे जो उन्होंने उसको न दी या दिलवाई हो, तो इसकी तहकीकात करें कि किससे, कहाँ और कैसे उसने प्राप्त की। तहकीकात से पता जरूर चल जाएगा। अगर किसी नाजायज़ तरीके से इस वस्तु का आना साबित हो तो बच्चे को समझा बुझाकर और शर्मिंदा करके इस लत को छुड़ाने का यत्न करें, क्योंकि बचपन में पड़ी आदत कच्चे घड़े पर बनी लकीर पक्के घड़े की लकीर बनकर अमिट हो जाती है। अगर बच्चा किसी रिश्तेदार या मित्र का काम बतावे तो उसकी पूरी तहकीकात करें कि आया उसने दी या नहीं, और अगर दी तो किस भावना से दी। इस प्रकार भेद खुलने और उसकी बात झूठ साबित होने पर वह शर्मिंदा होकर ऐसी आदत अक्सर छोड़ देता है। 238। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने बहुत शास्त्र देखे हैं और बहुत साधु महात्माओं से मिले हैं, बहुत जानते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने आपका जिक्र भी किया था, क्या मैं उनको आपके पास ला सकता हूँ? श्री महाराज जी ने फरमाया कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो पहले वस्तु और पदार्थ को जानते हैं और उनको इस बात का ज्ञान भी होता है कि वह क्या वस्तु है, और इस बात का भी ज्ञान होता है कि मुझे इस वस्तु का पूरा ज्ञान व अनुभव है। वह दरअसल ज्ञान होता है, उसकी पैरवी करनी चाहिए। दूसरा मनुष्य वह है जो वस्तु व पदार्थ को जानता है पर उसको अपने ज्ञान का अनुभव नहीं। उसको ऐसे समझो जैसे सोते में कोई स्वप्न देख रहा हो, उसको तो सिर्फ जगा देना चाहिए। तीसरा वह है जो वस्तु को न जानता हो, जो वस्तु को न तो जानता है और उसको इस बात का ज्ञान होता है कि मैं इस वस्तु की बात को कुछ नहीं जानता हूँ, वह जिज्ञासु होता है, इसे उपदेश करना चाहिए। चौथा वह है जो न तो जानता है और न जानने का इच्छुक है, वह मूर्ख है, उससे मिलना या उसको कुछ कहना बेकार है। 139। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, जो उत्तम काम है वह मुझे बताइए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उत्तम तो खेती मानी गई है, किसान ही सबका पेट भरता है, पेट भरने पर ही और बातें सूझती हैं। इसमें हर वक्त परमात्मा से लौ लगी रहती है और उसी का भरोसा और सहारा होता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। धूप, वर्षा, शीत, पाला सब सिर पर सहने पड़ते हैं। दिन रात एक हो जाता है, तब फसल बटोरना नसीब होती है। इसमें अगर अपनी धरती हो तो बहुत आसानी और बचत होती है। आजकल जमींदारों ने लगान इतना बढ़ा लिया है कि काश्तकार पनप नहीं सकता। दूसरा काम वाणिज्य व्यापार और दुकानदारी है। इसमें भी तजुर्बे की ज़रूरत है। किसी तजुर्बाकार
कि सांझे में काम करना ठीक है। जब उसके चढ़ाव उतार समझ में आ जाएं, तब अलग काम करने का मुसाइका नहीं। भोर के तड़के उठे, दुकान को नियत समय पर खोले और समय पर ही बंद करे, ईमानदारी का व्यापार करे। थोड़ी पूंजी से भी अधिक लाभ उठाया जा सकता है। व्यापार खेती के समान उत्तम काम नहीं, लेकिन इस पर दुनियादारी का काम निर्भर है। तीसरा काम नौकरी चाकरी है। मसल मशहूर है कि ना की नौकरी नहीं, हाँ की नौकरी है। हर समय अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहे। जिस काम को वह कहे उसी में जुट जाए, न कभी न करे। चौथा काम दस्तकारी है। वह उसमें काम को पहले सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए अब आपकी उम्र नहीं रही है। हर काम में साधारण असूल यह है: पहला, मेहनत दौलत की माँ है। मेहनत से बरकत प्राप्त होती है, परिश्रम के बगैर धन नहीं मिल सकता। दूसरा, स्वयं कारोबार की देखभाल करना, दूसरे पर बिल्कुल न छोड़ देना। तीसरा, यह कभी न कहे कि कल करेंगे। आज तक कल किसी ने देखा नहीं। चौथा, बचत की तरफ ध्यान रखो। जितने कपड़े में कोट नहीं बन सकता, उतने में रजाई तो बन सकती है। पांचवा, काम को आरंभ करने से पहले दृढ़ संकल्प करो कि उसको ज़रूर पूरा करेंगे। जो काम पूरा न हो सके उसको हाथ भी मत लगाओ। छठा, भोजन बिस्तर रहनी सहनी सब में सादगी होनी चाहिए। आराम पहुंचाने वाली ज़रूरी चीज़ों से अपने को वंचित मत करो, मगर सादगी को याद रखो। सातवां, कामयाबी की पहली सीढ़ी नेक चाल चलन है। सच्चाई व सफाई में रहो। गुप्त रीति से भी ऐसा काम मत करो जिसके प्रकट होने से शर्मिंदगी हो। 8, अगर किसी से मुकाबला पड़ जावे तो भी नीच ढंग अख्तियार मत करो। कमीनापन नाकामयाबी से भी बेहतर है। 9, खूब कमाओ, बचाओ और दान करो। बगैर बचत के हजारों की आमदनी होने पर भी न कोई खैरात हो सकती है, न कोई पुण्य कार्य चल सकता है। सदा पर उपकार में लगे रहो और दूसरों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा और यत्न करो। सबके भले में अपना भला समझो। 10, जिस काम को ग्रहण करो उसमें कायदे से लगे रहो। दूसरों के भाग्य पर हाथ डालने का यत्न बल्कि ख्याल भी मत करो। भारी काम करने की धुन में ही मत लगे रहो, यानी छोटे कामों में भी बहुत मुनाफा हो सकता है। धंधा एक दफ़ा ज़रूर चलता है, पर ऐसा अवसर लगे उससे लाभ उठाना चाहिए। 11, कर्ज से हमेशा बचने की कोशिश करो। इसमें नेक नामी और इज्जत है और भ्रम बना रहता है। वायदे को ऐन समय पर पूरा करो, इससे साख बंध जाती है। जिसको देना है उसको समय पर रुपया पहुंचाओ तो वह भी दूसरों को समय पर दे सकेगा। 12, धन से अति प्रेम मत करो, उसके प्रेमी इससे लाभ नहीं उठा सकते हैं। 13, अपनी जात पर भरोसा रखो, आस पराई जो तकै सो जीवत ही मर जाए। 14, सामान को साफ सुथरा और सजा कर रखो। पैदा किया हुआ धन मेहनत का बदला या उसका कायम मुकाम नहीं, वह तो सिर्फ काम काज चलाने का वसीला है। 15, जो कहो वैसा ही करो, अन्यथा नहीं होने पावे। यह इज्जत और एतवार की नींव है। औरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि और तुम्हारे साथ करें। 16, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो काम आप भली प्रकार कर सकते हो उसको दूसरों से मत कराओ। 17, धन उपार्जन में ही सब समय मत व्यतीत करो, कुछ समय नित्य भगवान के भजन और पूजन में लगाओ। 240, एक रोज इरशाद हुआ कि खोई हुई दौलत, मेहनत और
किफ़ायत शयारी यानी बचत से फिर प्राप्त हो सकती है। भूली हुई विद्या पढ़ने से फिर याद हो सकती है। खोई हुई तंदुरुस्ती अर्थात स्वास्थ्य वैद्य द्वारा और परहेज की सहायता से ठीक हो सकता है। लेकिन गंवाया हुआ समय लाख कोशिश से भी दोबारा नहीं हासिल हो सकता। जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसे बर्बाद कर देता है। 241 एक व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा था। बहुत धन लग चुका था, बहुत समय बीत चुका था। वह सत्संग में आते तब ही उदास रहते थे। उनके घर में लड़का जन्मा तब सब सत्संगियों ने उनको बधाई दी। वह बोले कि भाई, इस मुकदमे ने हमारे अंजर पजर ऐसे ढीले कर रखे हैं कि हमको लड़के के जन्म की खुशी नहीं होती। एक सेवक ने अर्ज किया कि विदुर नीति में ऐसा लिखा है कि वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शत्रुश्च मोक्षणम कृष्णात् त्रीणि च एकम च तत्सम्यकम, अर्थात वरदान पाना, राज्य प्राप्त होना, पुत्र का जन्म, यह तीनों काम शत्रु के कष्ट से छूटने के बराबर हैं। 242 एक रोज इरशाद हुआ कि विषय भोग बड़े बड़े ऋषियों की इंद्रियों और मन को अपनी तरफ खसीट कर ले जाते हैं, इसलिए सब इनसे पनाह मांगते चले आए हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष भी बहुत हुए हैं जिन्होंने विषय भोग का त्याग कर दिया है। शरीर कमजोर होने पर भी विषय भोग की सामर्थ्य घट जाती है, बल्कि बाज समय बिल्कुल सामर्थ्य रहती ही नहीं। इसलिए विषय का त्याग और विषयों से निवृत्ति किसी तरह से हो भी सकती है, परंतु इंद्रियों के असमर्थ होने पर भी मन में विषय रस का स्वाद बना रहता है। उसका मिटना बहुत मुश्किल है और दरअसल इसके मिटने का नाम ही विषय से निवृत्ति मानी गई है। गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इसी विषय त्याग का वर्णन है। यह रस परमात्मा के साक्षात्कार होने से मिटता है और किसी दूसरे साधन से निवृत्त नहीं होता। बहुत से मनुष्य कहा करते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन उनको अपने मन की निरख परख कर लेनी चाहिए कि विषय का राग और रस निवृत्त हो गया या नहीं। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि सच्चे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, बल्कि किसी ऐसे ही विराट रूप का दर्शन हुआ जैसा कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिखलाया था।